मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जमींदार कौन है? इस सवाल का जवाब शायद आप आसानी से न दे पाएँ, लेकिन इन दिनों अगर किसी से आप ये सवाल पूछेंगे तो शायद वो एक ही नाम लेगा, मोहन यादव। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम जमींदारी को लेकर चर्चा में है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। खबर ये है कि उज्जैन शहर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के नाम पर पिछले कुछ सालों के दौरान 338 एकड़ के लगभग ज़मीन खरीदी गई और उसमें से 168 एकड़ ज़मीन तो मोहन यादव के शपथ लेने के बाद खरीदी गई। मोहन यादव का परिवार रियल एस्टेट का कारोबार करता है, ज़मीनें खरीदता बेचता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, फ्लैट्स वगैरह बना के बेचता है। इस धंधे में उनका परिवार लगा हुआ है, ऐसा कहना है। और कई बार मुख्यमंत्री मोहन यादव कह भी चुके हैं कि उनका एक पुश्तैनी धंधा है। लेकिन जो मोहन यादव की परिवार की ज़मीनें हैं ना, वो उन क्षेत्रों में खरीदी गई जहां उज्जैन का डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर सिंहस्थ को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जो बड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, उनकी ज़मीनों से होके गुजर रही हैं, जहां ज़मीनों के रेट देखते ही देखते आसमान छूने लगे हैं। तहलका मचा है। विपक्षी से सबसे बड़ा प्रदेश का लैंड स्कैम बता रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो मोहन यादव की तरफ से सफाई आई है, हालांकि उन्होंने तो खुलकर इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए और आज पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी गई। मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जो भी ज़मीन है वो मुख्यमंत्री बनने के पहले से थी, उनके बेटे, उनकी पत्नी के नाम जो ज़मीन है सब पहले से थी। चुनाव के एफिडेविट में सारी ज़मीनों का ब्यौरा पहले से दिया गया था। हाँ, उनकी बहू ने लगभग 10 एकड़ कृषि योग्य ज़मीन खरीदी है, लेकिन वो ग्रामीण इलाके में है, उस इलाके में नहीं है जहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम उज्जैन में आ रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन परिवार के बारे में सफाई नहीं दी। कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के 168 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, उसमें से 111 एकड़ ज़मीन आज की तारीख में उज्जैन की सबसे प्राइम लोकेशन की ज़मीन मानी जाती है। वहीं पर सारे विकास कार्य हो रहे हैं। आरोप है सीधे सीधे कि मोहन यादव ने तो अपने नाम पर व्यवसाय नहीं किया ज़मीनों का, अपने बेटे के नाम पे नहीं किया, इस दौरान अपनी पत्नी के नाम पे नहीं किया। जो ज़मीनें पहले से थी वही ज़मीनें उनके पास है, लेकिन परिवार की ज़मीनें, संपत्तियां बेहिसाब बढ़ी। अब जो सफाई दी गई है, पूरे आंकड़े दिए गए मोहन यादव की तरफ से, भाजपा ने दिए कि इतनी ज़मीनें इनके पास मुख्यमंत्री बनने से पहले थी और आज भी उतनी है, कुछ ज़मीन बल्कि घट तक गई है। लेकिन परिवार ने इतनी ज़मीनें कैसे बनाई, उस पर कहा गया कि बाकी लोगों को इस मामले से न जोड़ा जाए। अब जिन बाकी लोगों की बात आ रही है उसमें 2 तो शायद सगे भाई हैं मोहन यादव के, एक जज थे और फिर वो मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके इस्तीफा देकर आए और ज़मीन का धंधा करने लगे। चचेरे भाई और भतीजे हैं। भूचाल मचा है। असलियत यह है कि सियासत में भूचाल मचा है और ऐसा लगता है कि ये मामला थमने वाला नहीं है। अब परिणाम क्या होगा देखने लायक होगा, इसलिए कि भाजपा सरकार में मुद्दे तो और बड़े बड़े आए हैं। व्यापम का मुद्दा आया, सीधे सीधे आरोप लगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ नोट गिनने की मशीन लगी है, सीधे पैसा पहुँचता है शिवराज सिंह चौहान के घर। उनके साले थे उस समय संजय सिंह, उन पर आरोप लगे। तमाम जो रेत के ठेके होते थे, कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े ठेके होते थे, उनमें भागीदारी बताई गई। मुख्यमंत्री के साले संजय सिंह की सीएम हाउस में रहते थे। खैर, खूब शराबा हुआ। वो तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जेल गए, बाकी लोग जेल गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर आँच नहीं आई। डंपर घोटाला भी इसी दौरान हुआ। रीवा के जेपी सीमेंट में डंपर चलते पाए गए शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान के नाम। उनको डंपर सिंह चौहान तक कहा जाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब देखना यह है कि ये जो नया कथित घोटाला आया है, भूमि घोटाला, इस पर क्या कार्रवाई होती है। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले मोहन यादव पर क्या एक्शन लेते हैं मोदी? क्या किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराते हैं आरोपों की, इस मामले की? आपको क्या लगता है इस मामले में कुछ होने वाला है कि बस शोर शराबा ही होगा और चलते चलते पटवारी से उलझोगे तो ज़मीन तो खतरे में आएगी? मोहन यादव जीतू पटवारी के वेयर हाउस चेक करवा रहे थे, इधर ज़मीन नप गई,
क्या लगता है आपको कि क्या इस मामले में कुछ होने वाला है? ज़रूर बताइएगा।